गुड मॉर्निंग बच्चों। हेलो, कैसे हो आप लोग। हम 6th क्लास के एक चैप्टर 4th है हमारे पास एक चैप्टर 4th है जिसका नाम है आधारभूत ज्यामितिक अवधारणाएं। यानी ज्योमेट्री की कुछ ऐसी अवधारणाएं हैं जिनकी हमें नॉलेज होनी चाहिए ताकि हम उसके बारे में आगे पढ़ सकें। और इसमें जो मेन चीज़ें हैं हमारी जो सीखनी है, जैसे सबसे पहले है कि बिंदु क्या होता है। बिंदु जिसको हम इंग्लिश में पॉइंट बोलते हैं। देखो बच्चों, जैसे मान लो ये पेन है मेरे पास, इसकी अगली टिप है, अगर मैं इसको ऐसे रखूं तो ये भी एक क्या बनाएगा, ये बिंदु बनाएगा। मान लो मैंने इसको ए नाम रख दिया तो ये ए क्या है, ये एक बिंदु है। और बिंदु एक ऐसी रचना है, देखो ना तो मैंने इसको आगे बढ़ाया मतलब, और जहाँ पे मैंने पेन की टिप रखी वहीं पे ही रखी रही, मैंने इसको आगे नहीं बढ़ाया, यानी यहीं पे शुरू किया और यहीं ख़त्म। तो ये एक ऐसी रचना है बिंदु जिसकी ना लंबाई हो, ना ही कोई चौड़ाई हो, ना इसका कोई आरंभिक बिंदु है और ना ही कोई अंत बिंदु है। ठीक है, यानी बिंदु किसको कहेंगे कि जिसकी ना लंबाई है, ना चौड़ाई है, जिसका ना आरंभिक बिंदु है, ना कोई अंत बिंदु है, उसको हम बिंदु कहेंगे। इसी तरह लाइन यानी रेखा, बिंदु को हम इंग्लिश में पॉइंट बोलते हैं, उसी तरह रेखा क्या है, इसको हम दोनों तरफ एरो से दिखाते हैं। एक सीधी लाइन है ये, इसको दोनों तरफ एरो से दिखाते हैं, तीर के निशान से दिखाते हैं। जैसे मान लो मैंने इधर ए लिख दिया, ये बी, तो ये ए बी जो है इसको मैं इस तरह शो करूँगा, जैसे ए बी लिख के ऐसे ऊपर ये तीर का निशान दोनों तरफ से ऐसे डाल दिया, एरो का निशान। ये ए बी एक रेखा है। तो ये एक ऐसी रचना है जिसमें ये दोनों तरफ जो ये निशान हैं एरो के, ये क्या दिखाते हैं कि ये इस तरफ भी बढ़ती जाएगी और इस तरफ भी, यानी ये दोनों तरफ बढ़ती है, दोनों तरफ। तो एक ऐसी रचना और सरल रचना यानी सीधी, जिसका ना कोई आरंभिक बिंदु है, हमें नहीं पता दोनों तरफ जा रही है, कहीं वो स्टार्ट भी है कहीं, और ना ही कोई इसका एंड पॉइंट पता, कोई अंत बिंदु नहीं पता, जो दोनों ओर निरंतर बढ़ती जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक रेखा कहेंगे। तो रेखा क्या होगी, एक ऐसी रचना जो दोनों तरफ निरंतर बढ़ाई जाए, ना इसका स्टार्टिंग बिंदु है, ना कोई एंड बिंदु है, यानी ना कोई आरंभिक बिंदु ना अंत बिंदु, उसको हम रेखा कहेंगे और इसको ऐसे एरो से दिखाएंगे। उसके बाद है रेखा खंड। रेखा मतलब लाइन और खंड मतलब हिस्सा या भाग, यानी इसी रेखा का हिस्सा। मान लो बीच में से हम रेखा ले लें तो दोनों तरफ से इसमें एरो नहीं लगाते, बीच का हिस्सा, तो इसको हम इंग्लिश में लाइन सेगमेंट भी बोलते हैं। तो जैसे मान लो इसमें एरो नहीं लगाना, दो बिंदु आ गए, जैसे मैंने इसको नाम ए बी लिख दिया, तो जैसे ए बी के ऊपर ऐसे लाइन डालते हैं, इसको हम ऐसे दिखाते हैं। तो ये एक ऐसी रचना है जिसका हमें आरंभिक बिंदु भी पता है, जैसे ए बिंदु से स्टार्ट है, बी पे ख़त्म है, ठीक है, और अंत बिंदु भी है। और यह रेखा का एक हिस्सा होता है, रेखाखंड जो है वो रेखा का हिस्सा होता है, इसको हम रेखाखंड बोलेंगे। उसके बाद है किरण, जिसको हम इंग्लिश में रे बोलते हैं। किरण जैसे देखो हमने सुना है सूर्य की किरण, मान लो जैसे सूरज है, हम सबको पता है कि सूरज से किरण निकलती है और हमारी धरती तक आती है, आती जाती है, हमें नहीं पता वो एक तरफ आ रही है और आगे देखो हमारी तो पृथ्वी बीच में आ जाती है, लेकिन अगर जहाँ पे हमारे इस ब्रह्मांड में पृथ्वी आगे ना हो तो वो किरण तो एक तरफ आगे ही आगे 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 जाती जा रही है, जाती जा रही है। यानी एक ऐसी रचना जिसका हमें स्टार्टिंग तो पता है भी, वो स्टार्ट कहाँ से हुई है, लेकिन उसका एंड पॉइंट नहीं पता कहाँ ख़त्म होगी। जैसे आप रात को अंधेरे में कोई टॉर्च लेके अगर उसको जलाओ, स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है वो रोशनी कहाँ से शुरू होएगी, लेकिन उसका एंड पॉइंट कहाँ तक जा रही है ये नहीं पता। तो जिसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है और एंड पॉइंट नहीं पता, हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, जैसे हमने ये ए बी लिखा और ऊपर एक एरो का निशान, ये किरण का निशान है, कि जिसका आरंभिक बिंदु तो है, स्टार्टिंग बिंदु तो पता है, परंतु उसका एंड पॉइंट यानी अंत बिंदु नहीं पता, उसको हम किरण बोलेंगे।
उसके बाद है प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेद, छेद का मतलब छेदना उसको, यानी उसको काटना, इसको हम इंटरसेक्टिंग लाइन भी बोलते हैं। यानी अगर दो लाइनें एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर, मान लो ये ओ बिंदु है, मान लो ये रेखा का नाम मैंने लिख दिया ए बी, और इस रेखा का नाम मान लो इधर से लिख दिया मैंने सी डी। तो ए बी और सी डी ये दोनों क्या हैं, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं जो कहाँ मिल रही हैं, किसी न किसी एक बिंदु पे, जैसे ये ओ बिंदु पर मिल रही है। इसी तरह समांतर रेखाएं आगे, तो जो रेखाएं आगे बढ़ाने पर कहीं भी ना मिले, मान लो दो सीधी रेखाएं हैं और इसको हम इधर भी बढ़ाएं इधर भी बढ़ाएं, जैसे ये कॉपी की भी लाइनें, देखो ये कॉपी पे लाइनें लगी हैं बिल्कुल सीधी, इनको हम जितना मर्जी आगे तक बढ़ा लें ये कहीं पे भी नहीं मिलेंगी, इनको हम समांतर रेखाएं कहेंगे। जैसे मान लो कोई रेलवे लाइन है, उसकी पटरी होती है, दोनों तरफ वो लाइनें आगे से आगे बराबर, इनमें मेन चीज़ जो ध्यान रखने वाली है, इनका बीच का जो ये दूरी होती है ये बराबर होती है। ये बीच की जो लंबवत दूरी, लंबवत बोलते हैं बिल्कुल सीधी दूरी है, ये ऐसे, ये बराबर होती है। कहीं इसको ऐसे नहीं देखना हमने, ऐसे दूरी नहीं मापनी, ये बिल्कुल सीधे वाली ऐसे लंबवत जो 90 का कोण बनाए, ये जहाँ मर्जी से माप लें ये बराबर होती है। इसलिए इनको समांतर यानी समान अंतर पे है, जितनी दूरी है उतना ही अंतर ये है उतने, इसलिए इसको समांतर रेखा बोलते हैं। और इनको आगे बढ़ाएं ये कहीं भी नहीं मिलती, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं बोलते हैं। जैसे मान लो मैंने इस रेखा का नाम ए बी लिखा और ये सी डी रेखा है, तो क्या कहूँगा मैं, ए बी और सी डी दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर रेखाएं हैं। तो इस तरह से हमने ये एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बिंदु पढ़ा। बिंदु क्या है कि जैसे हमने कोई डॉट लगाई, एक पॉइंट लगाया जिसकी ना लंबाई ना चौड़ाई, ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट ना कोई एंड पॉइंट, मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी वही है और एंड पॉइंट भी वही है, यानी दोनों ही क्या हैं, दोनों एक ही है, स्टार्टिंग पॉइंट भी वही और एंड पॉइंट भी वही। इसी तरह रेखा एक, जिसके हमें ये नहीं पता कहाँ से वो स्टार्ट हो रही है कहाँ ख़त्म हो रही है, ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट ना कोई एंड पॉइंट, ठीक है, तो ये दोनों तरफ बढ़ती है बढ़ती जाती है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, ये रेखा है, रेखाखंड, एक रेखा का हिस्सा उसका भाग रेखाखंड होगा, किरण जो एक तरफ बढ़ती जाएगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं अगर दो रेखाएं आपस में मिलेंगी, प्रतिच्छेदी समांतर जो बिल्कुल सीधी कहीं ना मिले उनको हम समांतर रेखा बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना बेटा कि ये स्टार्टिंग और एंड पॉइंट जो हैं दोनों एक ही हैं, जिसका आरंभिक बिंदु और अंत बिंदु दोनों एक ही हों, ये नया नहीं लिखना, यहाँ पे दोनों एक ही हों, उसको हम क्या बोलेंगे है, बिंदु बोलेंगे यानी पॉइंट बोलेंगे। आपने इनको अच्छे से समझ के नोट कर लेना है।